हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है, क्योंकि 9वें महीने में कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे प्रेग्नेंट महिला देख के डर जाती है, घबरा जाती है। तो इन सब सिम्टम्स को देख के आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो ऐसे कौन से वो सिम्टम हैं जो कि 9वें महीने में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये जब सिम्टम आप देखते हो तो आप डर जाते हो। तो पहला सिम्टम 9वां महीना लगते ही सबसे पहली बात, आपके बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी आना कम हो जाएगी। तो ये आपने देखकर डरना नहीं है, क्योंकि 9वां महीना जब स्टार्ट हो जाता है बच्चा आपके पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन करना शुरू कर देता है। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है तब बच्चे की थोड़ी सी मूवमेंट आपको कम फील होगी, क्योंकि बच्चा पेल्विक्स में आ रहा है, उसका सर पेल्विक्स में आ रहा है और उसके जो पैर होंगे वो आपके पेट के ऊपरी हिस्से पे फील होंगे। आपको जैसे बच्चे की हलचल लाइट या लेफ्ट आती होगी, बट 9वां महीना लगते ही बेबी की जो मूवमेंट है ना वो पेट के ऊपरी हिस्से पे आपको फील होना शुरू होगी, क्योंकि बच्चे के पैर वहाँ पे होते हैं। 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है, इस महीने में ना बॉडी में बहुत सारे एकदम से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव कि बच्चे की जो हलचल है थोड़ी सी कम हो जाएगी फील होना, क्योंकि बच्चा पेल्विक्स में आ रहा है और उसका जो पोजीशन है वो आपको पेट के ऊपरी हिस्से पे ज़्यादा फील हुआ करेगी, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन करेगा तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और तभी आपके जो बच्चेदानी का मुंह है 10 सेंटीमीटर ओपन होगा। बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलता नहीं है और महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। वो यही रीज़न होता है कि बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता, या हेड डाउन करता है तो बच्चे का जो पेल्विक्स में सर आता है धीरे धीरे आता है, जो पुश करेगा बेबी धीरे धीरे हेड डाउन करेगा तभी पेल्विक्स में सर आएगा। और वो जो बेबी बच्चेदानी का मुंह होता है 3 से 4 सेंटीमीटर खुलता है। आप सबको पता है जब तक 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह नहीं ओपन होता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो सबसे पहला रीज़न कि आपके मूवमेंट थोड़ी कम होगी तो आपने डरना नहीं है, बट ये आपने देखे जाना है कि दिन में बच्चा कैसे मूव कर रहा है, कब हलचल आ रही है, कहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि डॉक्टर आपसे पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे की हलचल आपको कहाँ महसूस हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगी, मूव करेगा बच्चा बट थोड़ा कम करेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, प्रॉपर पेट उसके लिए कम पड़ रही है, पेट में जो जगह है ना उसको कम पड़ रही है, क्योंकि बच्चा अब अच्छे से मूव करने की उसके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि पूरा हेल्दी हो चुका होता है, बच्चा पूरा बड़ा हो चुका होता है, उसको बस बाहर आने की वेट होती है। इस करके थोड़ी मूवमेंट आपको लेफ्ट राइट कम फील होगी, पेट के ऊपरी हिस्से पे ज़्यादा फील होगी। दूसरा आपको बहुत ज़्यादा 9वें महीने में भूख लगेगी। ये जो बदलाव देखकर महिलाएं सोचती हैं कि पूरे महीने हमें 8 महीने इतनी भूख नहीं लगी, देखिए प्रेगनेंसी में भूख बढ़ जाती है, बट 9वें महीने आके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है और बच्चे की भूख भी बड़ी हो चुकी होती है। तो आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, बट आपने डाइट प्लान को इस तरीके से अपना बनाकर रखनी है कि आपका ओवरवेट ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका डाइट प्लान ऐसा बना कि जिससे आपका ओवरवेट गेन हो गया तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल डिलीवरी में ला सकती है, क्योंकि ओवरवेट होने से सी सेक्शन डॉक्टर करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। तो अपना डाइट प्लान इस तरीके के रखें कि नॉर्मल डिलीवरी हो और आपका ओवरवेट गेन ना हो। ठीक है, वेट गेन तो सबका होता है प्रेगनेंसी में, बट ओवर वेट गेन होना वो रिस्की हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तीसरा, एकदम से ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है, उसकी बॉडी में इतने सारी हमारे ही न्यूट्रिशन जाती है जिससे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जैसे रक्त संचार बोलते हैं ना, वो कम हो जाता है। तो आपने अपना हर महीने, देखिए हर 2-2 महीने के बाद ब्लड वैसे भी चेक कराना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला को देखना चाहिए कि ब्लड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। 9वें महीने में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारा ब्लड आपका निकल जाता है, जिससे बॉडी में वीकनेस फील होती है। अगर बॉडी में ब्लड कम होगा तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। तो ये ज़रूर चेक कराना है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ज़रूर आपका पूरा होना चाहिए, 11 से 12 ग्राम खून होगा तभी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा कईयों के बहुत ज़्यादा फेस सूज जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, थाइस सूज जाती है। वो क्यों सूज जाती है, ये सब देखकर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये रीज़न होता है हमारी बॉडी के अंदर रक्त संचार कम हो जाता है। उस टाइम पे रक्त संचार इन द सेंस नसों पर दबाव पड़ता है। देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ना, गर्भाशय भी बढ़ता है, गर्भाशय बढ़ता है, गर्भाशय का भार कहाँ पड़ता है, हमारी नसों पर पड़ता है, हमारे पेट के निचले जो हिस्से होते हैं ना वहाँ पर उसका
दबाव पड़ता है, जिससे ना रक्त संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, नसों पर दबाव पड़ता है। इसीलिए पैरों के नीचे बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उन्हें स्लीपर नहीं पहनी जाती। वो यही रीज़न होता है कि रक्त अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप जो भी महिलाएं देखिए अपना घर का काम करते हो, घर का काम मैं ये नहीं कहती बिल्कुल छोड़ दो, करो, बट एकदम से ज़्यादा देर खड़े ना रहो, ज़्यादा देर बैठे ना रहो, ज़्यादा देर लेटे ना रहो, क्योंकि इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेट ना अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता। जब ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा तो बॉडी में रक्त संचार अच्छे से नहीं होगा, तो बॉडी में आपको स्वेलिंग आ जाएगी। तो उस स्वेलिंग को देखकर महिलाएं टेंस हो जाती हैं कि स्वेलिंग क्यों है। उसका मेन रीज़न यही है कि लंबे समय तक आप या तो खड़े रहते हो या तो बहुत सारा काम करते हो, जिससे बॉडी को रेस्ट नहीं मिलती। 9वां महीना एक ऐसा दौर होता है, इसमें आपको थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, एकदम से 2-2 घंटे खड़े नहीं रहना है या बैठे नहीं रहना है। पोजीशन आपको 9वें महीने में चेंज करते रहना है हर 5-5, 10-10 मिनट में, ताकि बच्चा भी कंफर्टेबल पेट में सांस ले सके, उसको मूवमेंट करने में परेशानी ना हो, क्योंकि उसके लिए पेट में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पेट देखिए बच्चा माँ के पेट में घर के समान है, उसका जो पेट है ना माँ का घर है, उसको जगह कम पड़ती है, इसीलिए डिलीवरी 9वें महीने में हो जाती है, क्योंकि बच्चा बस बाहर आने की फिराक में होता है। तो आपको जब ये चीज़ें फील हों कि पेट आपका कड़क हो रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा पैर में स्वेलिंग है, तो आप ये सोचिए नसों में दबाव पड़ रहा है, और इस रीज़न से आपको एकदम से सारे काम लंबे समय तक मतलब एक ही काम नहीं करना है। किचन में रोटी बना ली तो थोड़ा स्पेस दो, कोई और काम कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, ज़्यादा देर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो। जितना चलोगे फिरोगे 9वें महीने में, उतना एक्टिव रहोगे, उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितनी आपकी नसें एक्टिव रहेंगी ना, मतलब मसल्स आपके जितने एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपको ईजी रहेगा पुश करने में नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर। तो समझ रहे हो ना आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 5वां सिम्टम बहुत सारी महिलाओं के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारी कमर में बहुत पेन रहता है, हमारे पैरों में बहुत पेन रहता है, तो क्या करें। 9वें महीने में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है महिलाओं को। उसका रीज़न पहले जान लो, ये क्यों होता है। देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती है वैसे वैसे वेट गेन होता है, और जो वेट गेन होता है ना, उसका भार हमारे पैरों पर पड़ता है। पैरों पर पड़ता है तो उससे हमारे पैरों में पेन होता है। दूसरा, जब बेबी आपके पेट में धीरे धीरे देखिए बेबी की ग्रोथ हो रही है, आपका बेबी बेली बाहर आ रहा है, तो जो बेबी का जो बेली पेट है, जो बेबी की आपका पेट है बेली पेट, उसका भार आपके बैक पर आता है। जैसे आप झुककर थोड़ा कोई काम कर लेते हो, वैसे तो झुककर काम करना नहीं चाहिए गर्भ अवस्था में, बट कई बार झुक के काम कर लेते हो, ज़्यादा देर लेटे रहते हो सीधे, ज़्यादा देर बैठे रह जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा लंबे समय तक आपने 9वें महीने में बैठे नहीं रहना है, ज़्यादा लंबे समय तक आपने खड़े नहीं रहना है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को ना आप लाइटली मत लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं, इनसे आपका जो पेन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 80% महिलाओं को पेन होता ही होता है, क्योंकि वेट गेन होता है और उसका भार हमारे पैरों पर आता है, तो वो पेन होना नॉर्मल है। आप इससे बचने के लिए देखिए आप हल्की सी पैरों पर रात में सोने से पहले मसाज कर सकते हो पैरों पर, पैरों की बात कर रही हूँ, ताकि जो आपके पैरों में पेन है, स्वेलिंग है, वो खत्म हो। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है तो एक टब में पानी लो गर्म, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालो और पैरों को ऐड करके रखो। जब तक पानी ठंडा ना तब तक पैरों को उसी के अंदर रखना है। आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग से रिलैक्स मिलेगा, बहुत जल्दी से स्वेलिंग आपकी खत्म हो जाएगी, और जो दर्द है पैरों का वो भी बहुत हद तक आराम आ जाएगा। तो ये बातें अगर नोटिस करोगे छोटी छोटी, तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट 6ठे सिम्टम की बात करते हैं। बोला जाता है प्रेगनेंसी में 9वां महीना मैम एक ऐसा दौर है कि हम रात में सो नहीं पाते, बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है। 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो अब धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन कर रहा है, और जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है ना, तो उसका भार हमारे प्राइवेट पार्ट पे आता है, यूट्रस पे आता है, और यूट्रस पे भार आने के कारण उसका वेट मूत्राशय की थैली पे जाता है, जिससे बार बार यूरिन आता है। तो वो एक नॉर्मल सिम्टम है। जब डिलीवरी हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसे देखकर डरना नहीं है। रात में थोड़ी सी नींद भी कम आती है, क्योंकि बार बार यूरिन की प्रॉब्लम रहती है। तो जब डिलीवरी होगी वो अपने आप ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समझ गए ना आपको क्या करना है। तो ये जो 5-6 प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर करी, एक नॉर्मल सिम्टम है, 9वें महीने में आपको फेस करनी पड़ सकती है। बार बार यूरिन की प्रॉब्लम 8वें महीने से ही बढ़ जाती है, क्योंकि वेट जो है ना बच्चे का वो प्राइवेट पार्ट पे पड़ रहा है, तो प्राइवेट पार्ट पे वेट पड़ने से बार बार यूरिन की प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। तो एक नॉर्मल साइन है, इन सब साइन को देख के डरना नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, ताकि जो 9वें महीने में उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो ये इन सब प्रॉब्लम को देखकर डरे ना। और जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, आप ये सब करोगे तो बहुत हद तक आपको इस प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।